सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है 16 मार्च 2021 और हम देखेंगे 16 मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। ये हम डेली पढ़ते हैं, डेली इसका रिवीजन करते हैं। आज फिर से करते हैं ताकि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। 18 मार्च को मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस। और 23 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 23 मार्च को ही मनाते हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। और 24 मार्च को ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। और 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। तथा 27 मार्च को मनाते हैं विश्व थिएटर दिवस। तो आई होप आप सभी को ये अभी तक याद हो गए होंगे, क्योंकि हम इनका डेली रिवीजन करते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। आपका एक भी प्रश्न इससे गलत ना हो, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, स्टेट के एग्जाम हो, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सब में इससे प्रश्न बनता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्री मोहम्मद कौस सुकरे कमल को एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 184 या फिर अनुच्छेद 224। तभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 224 के तहत मोहम्मद गौस सुकरे कमल को कर्नाटक का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो ये आर्टिकल 224 के तहत किया है। और अभी ये जो गौस सुकरे कमल हैं, ये कर्नाटक के उच्च न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इन्होंने 23 वर्षों से अधिक समय तक कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा बेंगलुरु के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 224। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड नेताओं का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो यह पहला सम्मेलन था। क्वाड नेताओं का भी पहला शिखर सम्मेलन हुआ है और यह एक आभासी मोड पर था। इसमें जापान के प्रधानमंत्री योशीहाइड सुगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। यह क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन था जो कि आभासी मोड पर हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के कितने वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? 62 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है। और ये एक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया भी जाएगा पूरी इसकी वर्षगांठ पर, 75वीं वर्षगांठ पर यह एक महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी श्रृंखला में एक वेबसाइट अभी लॉन्च की है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो यह जो महोत्सव है, यह उन घटनाओं की एक श्रृंखला है जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाई जाएंगी, पूरे देश में होंगी। और इस अवसर पर अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। और गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी, गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत पात्रा हैं। तो ये थी इससे संबंधित कुछ जानकारी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? जापान, चीन, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो ये फ्रांस के एक अरबपति थे और साथ ही साथ सांसद भी थे, जिनका नाम था ओलिवियर डसॉल्ट। इनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रांस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या फिर उज्जैन सिंह? तो अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट के 27वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हुनर हाट स्वदेशी उत्पादों से संबंधित है। इसमें जो प्रदेश के कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं जो देश में ही बने होते हैं, तो उनका जानकारी दी जाती है, उनका
एक एग्जीबिशन लगाया जाता है ताकि लोग अपने देश की अपनी स्वदेशी वस्तुओं से ज़्यादा परिचित हो सकें। तो उसी को प्रमोट करने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है और यह 27वां संस्करण था इसका। तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो ये भोपाल में हुई, देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। तो इसका आयोजन अभी भोपाल में किया गया है और यह 27वां संस्करण था। तो यह कारीगर एवं शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं सशक्तिकरण का एक मंच है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान, चीन, कोरिया या फिर श्रीलंका? अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने अपने देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि वहां पर अभी हिजाब अलाउ है, हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई है, पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने अपने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो पहला देश स्विट्जरलैंड था और उसके बाद दूसरा देश श्रीलंका बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही श्रीलंका ने देश भर में 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरद बीरसेखरा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने ऐसा कार्य किया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? तभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए सड़क के किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको हटाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ये भी मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नवाबगंज पक्षी विहार, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हैं और अभ्यारण्य हैं जो बहुत फेमस है। तो ये आप याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है, किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होता है उत्तर प्रदेश। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट याद कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च की है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तभी ये डिवाइस एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है, वियरेबल डिवाइस। ये वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है और इस डिवाइस को एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था एक्सिस बैंक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसे आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? थॉमस वॉक, एंडी मरे, किम वर्ले या फिर रॉबर्ट बात्रा? तो भी थॉमस वॉक को फिर से आईओसी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये अभी फिर से चुने गए हैं। थॉमस वॉक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जो इस साल के विलंबित टोक्यो खेलों पर तत्काल ध्यान देने के साथ अंतिम 4 साल का कार्यकाल था। तो अभी जो टोक्यो खेल थे अभी विलंबित हो गए हैं, तो तब से लेके इसके पहले 4 साल तक ये थे। इसके बाद इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, स्विट्जरलैंड का लुसाने शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो भी वर्तमान डायरेक्टर जनरल है वो है क्रिस्टोफर डे कैपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था थॉमस फॉक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात? तभी मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने में। तो यहाँ पे जितने भी भूमि के रिकॉर्ड हैं तो उन सबको डिजिटलाइज कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा मध्य प्रदेश राज्य बना है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश की भी है। और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, सांची के बौद्ध स्मारक, सांची या फिर सांची के स्तूप और खजुराहो के मंदिर, ये सब
ये सभी प्रसिद्ध हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट या फिर सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का दिल भी कहते हैं क्योंकि ये मध्य क्षेत्र में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है वो है 230, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है 29, और जो राज्यसभा की सीट है वो है 11। अगर आपसे पूछा जाए इंतजार आपका, गंदगी भारत छोड़ो, ये सभी अभियान कहाँ के हैं, तो ये मध्य प्रदेश के हैं। इंतजार आपका अभियान पर्यटन से संबंधित है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान स्वच्छता से संबंधित है। और भी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और राजधानियों में भी मध्य प्रदेश की भोपाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं कल की वीडियो के प्रश्न का आंसर। कल आपसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा या फिर सुष्मिता सेन? तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभी जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सूची है उसमें यंग ग्लोबल लीडर में किसे शामिल किया गया है, किस अभिनेत्री को शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, आप सभी को शेयर करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।